इमेजिन करिए आप 7 साल से इंतज़ार कर रहे हो और फाइनली आप कंसीव करें और 2 महीने बाद आप अपने बच्चे को लूज़ कर दो। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि शायद अब आगे नहीं होगा, पर इस औरत ने कुछ डिफरेंट किया और इसने क्या कहा, मुझे मालूम है कि मेरा बेबी। स्टोरी है ज्योति रॉबिन की। 34 साल की उम्र, 7 साल शादी को, बेबी नहीं हो रहा था। साल दर साल हर पड़ोसी के हो गया, फैमिली में सबके हो गया, बच्चों के साथ में खेल रहे थे, सब जगह सेलिब्रेशन हो रही थी, पर इनके घर में सिर्फ चुप्पी थी। पर इनमें सिर्फ एक चैलेंज नहीं था, इनके अंदर और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और वो प्रॉब्लम ऐसी थी जो होती तो बहुत को है लेकिन इतनी सीवियर नहीं होती, और वो थी सीवियर पीसीओडी। अब बहुत लोगों ने सुना होगा पीसीओडी का नाम। इसमें प्रॉब्लम होती है अंडा बनने में, ओवुलेशन में, हार्मोन में, वेट में, इमोशन में, और पूरे एंटायर की फैमिली जर्नी बनती है। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ, हर डॉक्टर के पास जाके लेट्रोज की गोली खा चुकी थी, 3 बार एचएसजी करा चुकी थी, 3 बार डॉक्टर्स के कहने पे अलग अलग जड़ी बूटियां भी ले चुकी थी, पर इंतज़ार करी थी अपनी प्रेगनेंसी की। और ये वो बॉडी था जो मल्टीपल बैटल्स को फाइट कर चुका था 7 सालों में। और 2024 में इन्होंने अपना आईवीएफ कराया, पॉलीसिस्टिक ओवरी थी, इनके एम्ब्रियोज बने, ट्रांसफ़र किए और ये कंसीव कर गई। आप इमेजिन करिए उस मोमेंट पे, 7 साल बाद मैरिज के एकदम से प्रेगनेंसी आए, खुशी हो, गुड न्यूज़ हो, घर में सब झूमे, और घर जाने के बाद में ऐसा लगे कि मज़ा आ गया बस। फिर एकदम से ऐसी कोई चीज़, हार्ट बीट इन्होंने सुनी, पर 2 महीने बाद इनका अबॉर्शन मिस्ड हो गया। और उस मोमेंट पे जो बहुत औरतें फील करती हैं, ये मेडिकल इवेंट नहीं होता, ये एक इमोशनल इवेंट होता है। इसमें बहुत कष्ट होता है पूरी फैमिली के लिए। जो और उसके बाद में 2025 में हमारे पास दोबारा आई अपने सेकेंड आईवीएफ के लिए, एफईटी साइकिल के लिए। और हम समझते थे इनकी इमोशनल जर्नी, और कोई ऐसा नहीं था कि इनको पता नहीं था क्या हो रहा है। इनमें डर भी था, मेमोरी भी थी, एक शैडो भी थी प्रीवियस, पर इस बार की अटेम्प्ट में भी इनके हौसले में कोई कमी नहीं थी। हाँ, दर्द था, प्रीवियस लॉस था, 7 साल था, फर्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इनका सेकेंड आईवीएफ के बाद में जो फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है वो किया हमने, क्योंकि इनके एम्ब्रियोज हमारे पास थे। बट एक और चैलेंज हो गया कि अब जब ट्रांसफ़र किया उसके बाद में इन्हें खांसी बहुत हुई, तो इन्हें लगा कि खांसी से शायद बेबी बाहर आ जाएगा, पर मैंने इन्हें बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता, और ये हो गई प्रेग्नेंट। 28 वीक्स पे ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर को टाइट्रेट करना डोज को बहुत ही डिफ़िकल्ट किसी किसी पेशेंट में हो जाता है। इनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। हमने फिजिशियन को दिखाया, फिजिशियन ने इनको हाई ब्लड प्रेशर की दवाई दी, जो हमें बहुत बारी टाइट्रेट करनी पड़ी, डोज बढ़ानी पड़ी। और इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन जो शुरू हो गया था, उसको हमने कॉम्बैट करने के लिए इनको स्पेशल ड्रिप्स, प्रोटीन ड्रिप्स, एस्टामिन ड्रिप देनी शुरू करी। कैल्शियम की डोज बढ़ाई, बिल्कुल स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग रखी गई, सीटीजी मॉनिटरिंग एवरी 15 डेज, 32 वीक्स के बाद कलर डॉपलर से हम अम्बलाइकल फ्लो एज वेल एज मिडिल सेरेब्रल आर्टरी फ्लो देखते रहे, जिससे हमें पता लगे कि बच्चा को ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। इनको ट्रीटमेंट चला, ड्रिप्स चली, सारी चीज़ें हुई, और फिर फाइनली एक टाइम आ गया इनके बेबी होने का। 5 पावरफुल लेसन्स ज्योति की स्टोरी से। नंबर 1, पीसीओडी आपकी फर्टिलिटी की जर्नी को मुश्किल कर सकता है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। राइट ट्रीटमेंट प्लान मैटर्स। नंबर 2, कंसीविंग वंस डज नॉट रिमूव ऑल पेन। प्रेगनेंसी लॉस सच्चाई है और डीपली आपके दर्द को बढ़ाती है और दिल को दर्द देती है। मिस्ड अबॉर्शन एंड ऑफ मदरहुड नहीं होता। बहुत औरतों को मिस्ड अबॉर्शन होता है, फिर कंसीव करती हैं। लेसन नंबर 4, सेकेंड चांसेस इमोशनली हार्डर होते हैं, क्योंकि एक डर होता है और आपको स्ट्रांग होना ज़रूरी है। और नंबर 5, होप इज़ नॉट ब्लाइंड पॉजिटिविटी। होप करेज के वापस होने के बाद में अगर दर्द भी हो उसे ठीक से लेने की क्षमता होनी चाहिए, और अगर आप ये कर सकते हैं तो दर्द नहीं होगा। तो जब मैं इस जर्नी को देखता हूँ तो मैं एक चीज़ देखता हूँ, सिर्फ एक मेडिकल केस की तरह से नहीं, एक ऐसी स्त्री की तरफ से जिसने रिफ्यूज़ किया, बोल्डली आई, और आज इनके बेबी है। ये वीडियो इन्होंने इसलिए बनाई है क्योंकि ये चाहती हैं आपके भी बेबी हो। इनके तो हो चुका। ये एक फर्टिलिटी चैम्पियन है। एक कमेंट सेक्शन में इन्हीं के नाम का एक दिल ज़रूर डाल दीजिए, क्योंकि आपके दिल डालने से पता क्या होगा, जब आप दिल खोलेंगे तो खुल के आपके दिल में भी वो आएगा
और आपकी ज़िंदगी में वो आएगा जो आप चाहते हैं। फाइनली एक बात कहूँगा, जिन कपल्स के बच्चे नहीं हैं, ये ज्योति के लिए मैसेज नहीं है, ये आप सब के लिए है। आप ये मत सोचिए कि आपका दर्द समझ में नहीं आता और स्टोरी ख़त्म है। आपके बेबी ज़रूर होगा, हर हाल में होगा, बिकॉज यू डिज़र्व वन, एंड आप डिज़र्व करते हैं अपना बच्चा। नेक्स्ट वीडियो जो मैंने लिंक की है वो देखिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एंड में कह रहा हूँ, अगर अच्छी लगी हो ज्योति के लिए, हमारे लिए कर दीजिए, क्योंकि ना जाने कौन इंतज़ार कर रहा हो इस वीडियो।